नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। आज बात करने वाला हूँ पीसी ज्वेलर्स के बारे में। इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट निकल के आया और रिजल्ट काफ़ी अच्छा खासा निकल के आया और मैनेजमेंट भी ये गाइड कर रही है कि फ्यूचर में जाके बहुत ही अच्छा खासा एक्सपेंशन करेंगे और रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। बट स्टॉक के प्राइस में हमको क्या है, थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो इस वीडियो में इन सारे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ हम इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी देखेंगे, साथ ही साथ हम इसके चार्ट को भी देख लेंगे एक बार। तो चलते हैं इसके लिए स्क्रीन के ऊपर। बस उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूं और जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपसे नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ अगर मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आके देखूँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो हाईलाइट में हमको दिख रहा है कि Q1 FY26 हैज़ बीन ए प्रॉमिसिंग एंड फुलफिलिंग फॉर द कंपनी। मतलब इसमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया और यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है। तो अगर सेल्स में आप देखेंगे पिछले साल के क्वार्टर वन से, तो आप देख सकते हैं कि 81% में इंक्रीज़ है। ग्रॉस प्रॉफिट में अगर देखेंगे तो 122% का इंक्रीज़ है। जहां पिछले साल के क्वार्टर में 65 करोड़ का प्रॉफिट था, अब वो बढ़ के 144 करोड़ पे आ चुका है। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। एबिटा अगर देखेंगे तो 89 करोड़ से बढ़ के 210 करोड़ हो चुका है, वहाँ भी 136% का ग्रोथ है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वहाँ भी 83 से बढ़ के 164 करोड़ पे पहुँच चुका है। अब एक बार मैं स्क्रीन पे आके देखता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा। क्वार्टर देखूँ, अगर नेट प्रॉफिट में देखता हूँ तो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के Q1 में आपका 156 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार आपका 162 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है, आपका पीबीटी दिखा रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दिखा रही है, पीबीटी दिखा रही है। तो यहाँ पहले बात तो मुझे आपको दिखाना ही है, तो सब कुछ दिखाइए। आप सिर्फ वही नंबर्स दिखा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम पैट को भी डिस्कस कर सकते थे। और यहाँ पे ये कंपनी बोल भी रही है कि ऑल्सो द कंपनी पैट दैट स्टूड एट 95 करोड़ इन Q4 FY25 हैज़ नाउ राइजन टू 164 करोड़ इन Q1 FY26, thereby recording a growth of approx 73%। अब यहाँ पे देखिए कंपनी ने क्या बोला है, Q4 का जो पैट था उसे कंपेयर किया है Q1 के पैट से। मतलब यहाँ पे इसके पहले वो पीबीटी कंपेयर कर रही है, बट जब आपका पैट कंपेयर करना है तो उसने क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 का कंपेयर किया। आप यहाँ पे देखिए, पिछले क्वार्टर में अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो आपका 95 करोड़ का है और इस क्वार्टर में 162 करोड़ का है। तो जहाँ पे कंपनी को बेटर दिखाने का मौका मिल रहा है वहाँ पे दिखाने का ट्राई कर रही है। अब अगेन मैं कंपनी के अगेंस्ट में कुछ फिलहाल नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे ऐसा फील हुआ वही मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट अगर देखेंगे कि पिछले क्वार्टर में इनको 156 करोड़ का प्रॉफिट क्यों हुआ था, तो आप देख सकते हैं जो टैक्स है वो -84% का है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स उनको ओनली 85 करोड़ का हुआ था। बट अगर मैं यहाँ पे टैक्स उनको रियायत मिला था, मतलब उल्टा उनको रिबेट मिला था टैक्स में, तो उनका जो प्रॉफिट है बढ़ के 156 करोड़ का हो गया। तो अगर पीबीटी देखें तो 85 से 164 हुआ है, डबल से ज़्यादा बढ़ चुका है। बट पैट में उतना ग्रोथ हमको देखने के लिए नहीं मिला है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, अगर हम क्वार्टर अगर डिस्कस कर भी रहे हैं तो पिछले क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था, मतलब सेल्स था, वो 699 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 725 करोड़ का हुआ है। यानी कि सेल्स में ग्रोथ अगर देखूँ तो ओनली 3.7% का है। तो सेल्स में तो ग्रोथ यहाँ पे देखने मिला ही नहीं है। अब मान लेते हैं हम पिछले अगर साल से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे लगभग 60% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, पिछले साल से अगर सेल्स को कंपेयर करें तो आपको लगभग 80% तक का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कोई बहुत ज़्यादा खास ग्रोथ मुझे देखने नहीं मिल रहा है। अब ऑफकोर्स ये भी रीज़न हो सकता है कि जो Q1 होता है वो जनरली ज़्यादातर कंपनीज़ के लिए एक वीक क्वार्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। आपका जनरली जो भी ऐसे कंपनीज़ होते हैं, ज्वेलरी का हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का हो गया, ये सारे के सारे Q2, Q3, Q4 में काफ़ी अच्छा बेहतर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका बहुत सारे फेस्टिवल्स होता है, बहुत सारा नियम जो होता है, मतलब बहुत कुछ निकलता है वहाँ पे, जो जहाँ पे लोग खर्चा करते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट वापस अगर हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आते हैं तो कंपनी ने जो अच्छा बात कहा है वो ये कहा है कि इस साल में उन्होंने अपने डेट को ऑलरेडी 50% से ख़त्म कर दिया है, पे कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि हम FY27 तक, यानी अगले साल तक अपने डेट को जीरो कर देंगे और डेट फ्री बन जाएंगे। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव लगता है मुझे, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए जो कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, ये 2023 में अगर देखें तो 126 करोड़ का वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही थी। फिर इस साल जून क्वार्टर में, मतलब पिछले साल देखें तो 2 करोड़, 45 करोड़, 42 करोड़। तो अगर डेट कम हो जाता है कंपनी का, तो जो इंटरेस्ट में जो जा रहा है जितना पेमेंट, वो सारा का सारा बच जाएगा और सब का सब प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस पैराग्राफ में देखिए कंपनी ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। इन लाइन विद द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कंबाइंड विद एफर्ट्स, द कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ बिकमिंग डेट फ्री बाय द एंड ऑफ FY26 विथ नो फर्दर फाइनेंस कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर बिकमिंग डेट फ्री। Its strategy turnaround underway. The company expects improved operational momentum, renewed market engagement and sustainable growth। मतलब बता रही कि अगर वही जो मैंने बोला
कि अगर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा तो जो पैसा बचेगा उससे कंपनी फोकस करेगी ग्रोथ के ऊपर, और काफ़ी अच्छा का एक्सपेंशन का प्लान भी कंपनी का है। यहाँ पे एक और डाटा काफ़ी अच्छा आपको दिया हुआ है कि जो अभी जो ज्वेलरी मार्केट है वो अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं 2018 में लगभग 30% ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता था सेल्स और 70% अनऑर्गेनाइज सेक्टर से था। मतलब कि जो लोकल दुकान जो खोल के बैठे रहते हैं, जो ज्वेलर्स रहते हैं, उनके थ्रू सेल्स आ रहा था। बट आज आपका अगर मैं 5 साल बाद देखूं, अगर 5 साल नहीं 10 साल बाद ही देखूं, तो इनका कहना ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सिर्फ 57% पे रह जाएगा और ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो हिस्सा है वो मतलब 43% में पहुंच जाएगा। तो आगे जितना बढ़ते जाएंगे ये मार्केट और मैच्योर करते जाएगा, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए आजकल, ब्रांड पे ज़्यादा भरोसा होता है। उन लोगों को चाहिए कि वो जाके मॉल में खरीदे। तो इन सब की वजह से जो ये मार्केट शिफ्ट है ये होने वाला है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ। तो कंपनी ग्रोथ करने के लिए कहाँ कहाँ बोल रही है, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हम अच्छा खासा वहाँ पे ग्रोथ दिखाएंगे, क्योंकि अभी उन सब जगह में अभी भी लोकल जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, वही सामान बेच रहे हैं और वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। तो टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटी से बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही अपना फ्रेंचाइज मॉडल भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंचाइज मॉडल में क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा अपफ्रंट नहीं करना है, जो सामने वाले पार्टी है वो कर देगी और आपको जो भी सेल्स जनरेट करेगी उसके ऊपर कुछ आपको प्रॉफिट में वो शेयरिंग करती है इसमें। तो इससे क्या होता है, एक तो ब्रांड का एक्सपेंशन बहुत फास्ट होता है, आप एक ही समय में बहुत सारे मॉल्स को खोल सकते हैं और साथ ही साथ आपका रेवेन्यू के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं मिलता है। मतलब आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, बट आपका खर्चा जो है बहुत ही कम हो जाता है। तो फ्रेंचाइज मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, बट इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो फ्रेंचाइजी आपके ले रहे हैं वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो लोग सही से काम नहीं करते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, तो आपके ब्रांड पे इंपैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से आपका बाकी जगह पे भी क्या हो सकता है, सेल्स पे असर पड़ सकता है। तो फिलहाल अभी तक इन लोगों ने सिर्फ 3 फ्रेंचाइज शोरूम खोला हुआ है, कटिहार में, हल्द्वानी में और झांसी में। और जैसे आगे जाते रहेंगे ये लोग अपना स्टोर ओपन करते रहेंगे फ्रेंचाइजी मॉडल पे, तो ठीक ठाक है। इसको कंपनी को हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि आगे जाके कैसा परफॉर्म करती है। अब यहाँ पे कंपनी बता रही है कि फ्रेंचाइजिंग करने का मेन फायदा क्या होता है। तो देखिए क्या बोला है कि स्केलेबिलिटी विथ नेग्लिजिबल कैपेक्स, मतलब आपको पैसा वही कम खर्चा करना पड़ता है, बट आपका जो ब्रांच का एक्सपेंशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हाई है क्योंकि इसमें आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। नेक्स्ट है हायर ROC, मतलब हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इसमें देखिए आपको मेजर खर्चा तो करना नहीं है, बट आपका प्रॉफिट आराम से आते रहता है, तो इसके वजह से आपका ROC काफ़ी बढ़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो जिसके वजह से जो कंपनी है फ्रेंचाइजी मॉडल में जा रही है। तो नेट अगर बोलूँ तो Q1 का रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट ऊपर से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट मुझे अभी भी डाउट है, क्योंकि अगर आप इसको पहले से ट्रैक कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 2017-18 के आसपास में मैनेजमेंट में बहुत उल्टा पुल्टा हुआ था। उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने शेयर्स का कुछ हेरा फेरी किया हुआ था, अपने फैमिली मेम्बर को देके कुछ उल्टा पुल्टा किया हुआ था। तो तब से ही मैंने इसको ट्रैक करना बंद कर दिया था। बट पिछले क्वार्टर में जब मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने पोस्ट किया है तो मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया। तो देखिए एक बार क्या होता है, किसी भी कंपनी में अगर एक बार डाउट आ गया तो नेक्स्ट टाइम कंपनी कितना भी कुछ कर ले बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं बनता है। तो इसलिए आप देख रहे हो कि कंपनी एक बार में बढ़ते हुए नहीं जा रही है, आपको थोड़ा बहुत इसमें डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है जब जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो लोग पहले फंसे हुए वो आज इसमें निकलते रहेंगे, और अगर इसमें आपको अच्छा खासा मोमेंटम ग्रोथ देखना है तो उसके लिए कंपनी को परफॉर्म करना पड़ेगा क्वार्टर बेसिस पे। तो अभी भी मेरे ख्याल से इसमें फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और मैं अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही होगा तो इससे बेटर मुझे स्काई गोल्ड लगता है, क्योंकि एक तो मार्केट कैप भी काफ़ी कम है, प्लस साथ में इसका ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू पीसी ज्वेलर्स। अब एक बार आके हम इसके चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, जो 19 रुपीज़ का जो लेवल है 20 रुपीज़ का, वो एक मेजर हर्डल की तरह काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक बार टच किया था इसने, यहाँ पे एक बार टच किया, फिर यहीं से उसने रिवर्सल दिखाया, और आज हमको जहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वो इसका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है। तो सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे अगर मैं देखूं तो फिलहाल अपने सपोर्ट के पास ही है, और यहाँ पे जैसा कंपनी अपडेट दिया है, अगर आगे भी अच्छा दिखाती है तो वापस से 19 को टच कर सकता है, और 19 टच करने का मतलब है आपको लगभग 30% तक का प्रॉफिट हो सकता है। बट ऑफकोर्स ये चार्ट में देखिए हम उतना कन्फर्मेशन से नहीं बोल सकते। मुझे पर्सनली अगर बोलूँ तो फिलहाल पीसी ज्वेलर में इन्वेस्ट करने का मन नहीं है, मैं इसको थोड़ा वेट करके देखना चाहूँगा। आगे परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो ही मैं इसे इन्वेस्टमेंट करने का सोचूंगा, वरना मैं दूर से देखता रहूँगा। नेक्स्ट मैंने बोला कि मैनेजमेंट सिर्फ आपको ग्रीन पिक्चर दिखाने का ट्राई कर रही है, जो प्रॉब्लम्स है उसको छुपाने का ट्राई कर रही है, और आपको आंखों के सामने दिख रहा है कि जब वो कंपैरिजन कर रही है तो वो क्यू ऑन क्यू करना चाहिए, तो वहाँ पे वो वाई ऑन वाई कर रही है। मतलब वो सिर्फ उस चीज़ से फोकस करके दिखा रही है जहाँ पे उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जहाँ खराब परफॉर्मेंस किया है उसको वो कहीं ना कहीं छुपाने का ट्राई कर रही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, शायद बायसनेस भी हो। बट आप मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि ये यहाँ से नीचे चला जाएगा या यहाँ से बढ़ के आपस 30 को टच करेगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।